नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वसत पोलैंड में एक तैयारा गिरकर हादसे का शिकार। हादसे में 5 अफराद हलाक, 5 दीगर जख्मी। चीन के मुख्तलिफ इलाकों में अगले 24 घंटों में तेज बारिश या तूफान की पेशकयासी। शदीद बारिश के पेश नजर महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट किया जारी। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वीर सावरकर हवाई अड्डे की नई इमारत का किया इफ्तिताह। कहा, अंडमान निकोबार के लिए राब्ते को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। केरला के साबिक वज़ीर आला चंडिका बेंगलुरु में इंतकाल। वज़ीर आज़म मोदी, खरगे, राहुल, सोनिया व दीगर ने किया ताज़ियत का इजहार। हज 2023 के आज़मीन हज का पहला काफिला श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचा। सूबाई कमिश्नर कश्मीर, जिले मजिस्ट्रेट, बडगाम और पुलिस के आला ओहदेदारों ने किया इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादम। एनकाउंटर के दौरान 4 अदम शनाख्त जंगजू मारे गए। ऑपरेशन जारी। और शहर हैदराबाद में फिजाई आलूदगी कम करने साइकिल ट्रैक की तामीर का काम शुरू। रियासती वजीर केटीआर ट्रैक का करेंगे इफ्तिताह। हैदराबाद समेत तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला जारी। येलो अलर्ट जारी। किसानों में मसरत की लहर। और अब खबरें तफसील से। वसता पोलैंड में पीर की शाम सेस्ना का एक तैयारा हादसे का शिकार हो गया है, जिसमें 5 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए हैं। पोलैंड के फायर सर्विस के चीफ कमांडेंट इंदाज ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि शहर में तैयारों इस हैंगर से लड़ाका गिरा जहां लोग पनाह लिए हुए थे। इनका कहना था कि खराब मौसम में तैयारे की लैंडिंग के बायस हादसे का खदशा है। पुलिस प्रेस एजेंसी ने रियासती फायर सर्विस के एहलकारों के हवाले से बताया गया है कि जहाज में 3 पायलट थे, जिनमें से एक की मौत हो गई, एक जख्मी और तीसरा बगैर किसी नुकसान के बच गया। उन्होंने कहा कि दीगर अमवात में पनाह लेने वाले भी शामिल हैं, जिनकी शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। चीन में एक बार फिर शदीद बारिशों के पेश नजर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने मंगल को ये वार्निंग जारी की है। कौमी मौसमियाती मरकज के मुताबिक अगले 24 घंटों में चीन के मुख्तलिफ इलाकों में समेत जनूबी चीन के कुछ हिस्सों में तेज बारिश या तूफान आ सकता है। ताहम महकमा ने ग्वांग्जी और कुछ इलाकों में 180 मिलीमीटर तक मौसलाधार बारिश की पेशकश की है। महकमा ने कहा कि कुछ इलाकों में फी घंटा 30 मिलीमीटर तक की मौसलाधार बारिश होने का इम्कान है। साथ ही आंधी और तूफान जैसे शदीद हालात भी पैदा हो सकते हैं। मुकामी हुकूमतों को मशवरा दिया गया है कि वो भारी या तूफानी बारिश के लिए तैयार करें और शहरों, खेतों और मछली के तालाबों में नकासी आब के निजाम का मुआयना करें। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट हुकाम से कहा गया है कि वो शदीद बारिश और पानी जमा होने वाले इलाकों में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करें। चीन में मौसम की वार्निंग की 4 सतही निजाम है, जिसमें सुर्ख रंग सबसे ज्यादा शदीद वार्निंग देता है। इसके बाद नारंगी, पीला और नीला है। मौसमियाती मरकज ने इस माह की शुरू में एक इंतबाह जारी किया था। चीन को जुलाई में सैलाब, आंधी और ज्यादा दर्जे हरारत समेत मुतअद्दिद कुदरती आफत सामना करना पड़ सकता है। जमुरिया चक में 2 बसों के दरमियान तसादुम में एक शख्स हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा पीर को पेश आया। उन्होंने मजीद कहा कि अलमनाक हादसे का
कल दोपहर D2 मोटरवे पर मुल्क के जुनूब मशरकी इलाके में बर्नों के करीब पेश आया। सोशल मीडिया ने कहा कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसे में एक बस ड्राइवर के मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई और मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। चेक रिपब्लिक की फायर सर्विस के बाद कहा है कि हलाक होने वाले ड्राइवर की लाश बरामद कर ली गई है। बर्नों के समेत में D2 मोटरवे अभी तक बंद थी। न्यूज एजेंसी ने बताया कि दोनों बसों में 70 से ज्यादा अफराद सफर कर रहे थे। जख्मियों में से 14 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और कुछ फायर फाइटर्स बनवा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को वीर सावरकर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत की तख्ती की नक़ब कुशाई अंजाम दी। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई टर्मिनल इमारत की नक़ब कुशाई की। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के मुताबिक नए टर्मिनल इमारत तकरीबन 710 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई है, जो मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके अंडमान निकोबार के लिए राब्ते की सहूलत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। इस नए टर्मिनल का तामीर शुदा रकबा तकरीबन 40,800 मुरब्बा मीटर है और ये नई टर्मिनल इमारत सालाना तकरीबन 50 लाख मुसाफिरों को संभालने के काबिल हो गई है। वहां हवाई अड्डे पर 80 करोड़ रुपए की लागत से 2 बोइंग 767-400 और 2 एयरबस 321 किस्म के तैयारों के लिए मौजूद एयरबेन की तामीर भी की गई है, जिससे ये हवाई अड्डा अब एक वक्त में 10 तैयारा पार्क करने के काबिल हो गया है। टर्मिनल फितरत से मुतासिर है और इसका आर्किटेक्चर डिजाइन समंदर और जज़ायर को दिखाते हुए एक शख्स की शक्ल का ढांचा जैसा नजर आता है। नई हवाई अड्डे की इमारत में गर्मी को कम करने के लिए डबल सिस्टम कुदरती सूरज की रोशनी को ज्यादा से ज्यादा दाखिल करने के लिए रोशनदानों का इस्तेमाल, LED लाइटिंग, गर्मी कम करने वाले ग्लेजिंग जैसी पायदार कई खुसूसियात हैं। इस इमारत में ज़ेरे ज़मीन पानी के टैंक में बारिश के पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और 100% रिसाइकिल शुदा गंदे पानी को लैंड स्किम करके दोबारा इस्तेमाल करने के साथ ऑन साइट सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 500 किलोवाट का सोलार पावर प्लांट भी मौजूद है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मेरे भाई और बहनों, आज का ये कार्यक्रम भले ही पोर्ट ब्लेयर में हो रहा है, लेकिन इस पर पूरे देश की नजरें हैं। लंबे समय से अंडमान निकोबार के लोगों की मांग थी कि वीर सावरकर एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, और पिछले जो हमारे सांसद थे वो तो हर हफ्ते मेरी चैम्बर में आकर के इसी काम के लिए लगे रहते थे। तो आज वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं और मैं अभी टीवी पर सब मेरे पुराने साथियों को देख रहा हूं। अच्छा होता मैं आज आपके बीच आकर के इस उत्सव में शरीक होता, लेकिन समय अभाव से खुद तो नहीं आ पाया। लेकिन आप सबके चेहरे की खुशी देख रहा हूं, आनंद से भरा हुआ माहौल में अनुभव कर रहा हूं। साथियों, देश भर से जो कोई वहां घूमने जाना चाहते हैं, उनकी भी यही इच्छा थी। अभी तक मौजूदा टर्मिनल की कैपेसिटी हर रोज 4,000 टूरिस्ट को हैंडल करने की थी। नया टर्मिनल बनने के बाद इस एयरपोर्ट पर हर रोज
करीब करीब 11,000 टूरिस्ट को हैंडल करने की कैपेसिटी बन गई है। नई व्यवस्था में अब एयरपोर्ट पर एक केरला के साबिक वज़ीर-ए-आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर ओमन चांडी का तवील अदालत के बाद मंगल की सुबह 4:30 बजे बेंगलुरु के हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 80 साल थी। चांडी के बेटे चांडी ओमन ने फेसबुक पोस्ट पर अपने वालिद की मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि अप्पा का इंतकाल हो गया है। साबिक वज़ीर-ए-आला गुज़िश्ता कई माह से बेंगलुरु में ज़ेर इलाज थे। चांडी के पसमंदगान में अहलिया, बेटियां और बेटा शामिल हैं। 2 मरतबा बतौर वज़ीर-ए-आला रियासत के लोगों की खिदमत करने वाले चांडी केरला में कांग्रेस का सबसे मकबूल चेहरा थे। एमएलए के तौर पर 50 साल मुकम्मिल करने वाले मिस्टर चांडी 1970 को कोटायम जिले में आबाई शहर पथोरपल्ली सीट की नुमाइंदगी कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केरला के साबिक वज़ीर-ए-आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर ओमन चांडी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में मिस्टर मोदी ने कहा कि ओमन चांडी जी के इंतकाल से हमने एक शाइस्ता और शर्मसार रहनुमा को खो दिया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी अवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी है और केरला की तरक्की के लिए काम किया है। मुझे इनके साथ अपनी मुख्तलिफ बातचीत याद है, खासतौर पर जब हम दोनों ने अपनी अपनी रियासतों के वज़ीर-ए-आला के तौर पर खिदमत अंजाम दें और बाद में जब हम दिल्ली आ गए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेरे एहसासात गम की इस घड़ी में इनके खानदान के हामियों के साथ हैं। छत्तीसगढ़ के वज़ीर-ए-आला भूपेश बघेल ने सीनियर सियासतदान और केरला के साबिक वज़ीर-ए-आला ओमन चांडी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। यहां जारी ताज़ियती पैगाम में भूपेश बघेल ने कहा कि मिस्टर चांडी ने हमेशा अवामी खिदमत के लिए खुद को वक्फ किया। आखिरी वक्त तक अवाम की खिदमत में हम वक्त हाजिर रहे। इनका जानना मुल्क के लिए नाकाबिले तलफी और सियासी नुकसान है। सोगवार लौहकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए उन्होंने दुआ की है कि खुदा मरहूम को अपने कदमों में जगह दे। वाज़ेह है कि चांडी जो तवील अरसे से बीमार थे, आज बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए। 2 बार केरला के वज़ीर-ए-आला रहने वाले चांडी की उम्र तकरीबन 80 साल थी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के लीडर सोनिया गांधी, पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने केरला के साबिक वज़ीर-ए-आला ओमन चांडी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है और पसमंदगान के तई ताज़ियत का इजहार किया है। मिस्टर खड़गे, मोहतरमा गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर लीडरों ने बेंगलुरु में मिस्टर चांडी के जस्ते खाकी पर फूल चढ़ाकर इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस ने ये सभी लीडर अपोजिशन पार्टियों के लीडरों की मीटिंग में शिरकत के लिए बेंगलुरु में हैं। गौरतलब है कि मिस्टर चांडी का आज बेंगलुरु में एक हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 80 वर्ष थी। केरला के दोबारा वज़ीर-ए-आला रह चुके मिस्टर चांडी कुछ दिनों से बीमार थे। क़ब्ल अज़ीं खड़गे ने अपनी ताज़ियती पैगाम में कहा कि अवामी लीडर के तौर पर हमेशा लोगों की खिदमत के लिए तैयार खदावर लीडर और केरला के साबिक वज़ीर-ए-आला और एक कट्टर कांग्रेसी ओमन चांडी को मेरी आजिज़ाना खराज अकीदत। इनकी दूरअंदेश क़यादत की शख्सियत और गैर मुतज़ाज़ुल अज़्म से केरला की तरक्की और मुल्क के सियासी मंजरनामे पर एंटिब नक़ूश छोड़े हैं। इन्हें अवाम और अवामी खिदमत के लिए इनकी गैर मामूली लगन के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। फरीज़ाए हज की अदायगी के बाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हुज्जाज इकराम की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक मंगल की सुबह आज़मीन हज का पहला काफिला श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचा। उन्होंने कहा कि फरीज़ाए हज की अदायगी के बाद मंगल को रोज 630 आज़मीन पर मुश्तमिल पहला काफिला सऊदी अरब से 2 परवाजों में श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचा। इनका कहना था कि सऊदी अरब से श्रीनगर के लिए हुज्जाज परवाजें 2 अगस्त तक जारी रहेंगी। श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदूरी, जिले मजिस्ट्रेट बडगाम अशोक लिब और पुलिस वसूल इंतजामिया के आला ओहदेदारों के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, रुकने पार्लिमान
हुसैन मसूदी ने हुज्जाज इकराम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे खुशी हुई है, हाजी साहिबान फरीजाए अदायगी के बाद अपने घर वापस पहुंच गए हैं। इनका कहना था कि मुझे उम्मीद है कि इनकी दुआओं से मुल्क और रियासत को फायदा होगा। श्रीनगर हवाई अड्डे पर हुज्जाज इकराम के अहबाब व अकाराब की बड़ी तादाद जमा थी, जो अपने रिश्तेदार हाजी साहिबान से बगलगीर हो रहे थे। दर असना मुत्तलिका हुक्काम ने आज़मीन हज की वापसी के लिए तमाम तर इंतजाम किए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के सरकोट इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादम आराई के दौरान 4 अदम शिनाख्त जंगजू मारे गए हैं। हवाई जराये ने बताया कि फौज के स्पेशल फोर्स, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर फोर्सेस ने पूंछ के सरकोट के संधारा इलाके में मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान गुज़िश्ता शब 11:30 बजे पहली झड़प हुई, जिसके बाद ड्रोन के अलावा रात के निगरानी के दीगर आलात को इस्तेमाल किया गया। इनका कहना था कि मंगल की अली सुबह तरफीन के दरमियान शदीद फायरिंग के साथ तसादुम आराई शुरू हुई, जिसमें 4 जंगजू मारे गए। जराये ने बताया कि महलूक जंगजू में से बेशतर गैर मुल्की हैं, जिनकी शनाख्त अभी मालूम नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन हुनूस जारी है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA कश्मीर ने मंगल की सुबह जनूबी कश्मीर के जिले 3 अजला में मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे हैं। जराये ने बताया कि SIA कश्मीर की टीमें पुलिस और CRPF एहलकारों के साथ जनूबी कश्मीर के 3 अजला में छापे मारे कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। उन्होंने कहा कि ये छापे कुलगाम के शोपियान और दीगर ठिकानों पर मारे जा रहे हैं। इनका कहना था कि ये छापे बैंक ATM कार्ड संजय शर्मा हलाकत केस के तहकीकात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि संजय शर्मा को साल रवां के माह फरवरी में अछन पुलवामा में नामालूम बंदूक बरादरों ने हलाक किया था। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने हैदराबाद में फिजाई आलूदगी को कम करने और साइकिल सवारों की हौसला अफजाई के लिए एक अहम फैसला लिया है। शहर में साइकिल ट्रैक की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। पहले मरहले में 65 किलोमीटर साइकिल ट्रैक दस्तयाब करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत KBR पार्क में 5 किलोमीटर तवील साइकिल ट्रैक को जल्द शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। वजीर IT व तारक रामाराव इस ट्रैक का इफ्तिताह करेंगे। GHMC नेकलेस रोड पर जल्द ही एक मुस्तकिल साइकिल ट्रैक कायम करने की कोशिश कर रही है। इब्तदाई तौर पर हुकाम का ख्याल था कि KBR पार्क में एक मुस्तकिल साइकिल ट्रैक दस्तयाब कराए जाए, लेकिन KBR पार्क में भारी ट्रैफिक और पैदल आने वालों की बड़ी तादाद के बायस मुस्तकिल ट्रैक कायम होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पहले जर्द और सब्ज रंग में 5 किलोमीटर का आरजी साइकिल ट्रैक बनाया गया है और ORR पर साइकिल ट्रैक की तामीर भी तेजी से जारी है। आउटर रिंग रोड पर 23 किलोमीटर तवील साइकिलिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। इनमें बैनुल अक़वामी मियार के साइकिल ट्रैक्स पर रेस्ट रूम्स के साथ साथ CCTV कैमरे, मोटरसाइकिलों, कारों और साइकिलों के लिए पार्किंग की खुसूसी जगह और फोटो कोर्ट्स कायम किए जाएंगे। बारिश और धूप से बचने के लिए सोलार रोप भी लगाए जा रहे हैं। वहां अवाम को किराए की बुनियाद पर साइकिल दस्तयाब कराई जाएंगी। इसके अलावा रात के औकात में खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। GHMC हैदराबाद को मजीद तरक्की देने के लिए कई इक़दाम कर रहा है। शहर में ट्रैफिक के मसले को रोकने के लिए पहले ही कई इलाकों में फ्लाई ओवर और बनाए जा रहे हैं। बेशतर फ्लाई ओवर पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं और गाड़ी सवारों के लिए दस्तयाब करवाए गए हैं। बाज़ दीगर ज़ेरे तामीर हैं। राहगीरों की हिफाजत के लिए स्काई वॉक की तामीर भी की जा रही है। आंध्र प्रदेश के ओंगोल में तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार जूनियर NTR के फ्लैक्सी बोर्ड से सनसनी फैल गई है। इन फ्लैक्सी बोर्ड्स में लिखा गया है कि आइंदा वजीर आला जूनियर NTR होंगे। रियासत की असल अपोजिशन जमात तेलुगु देशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व साबिक वजीर आला N चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश की यात्रा के मौके पर ये फ्लैक्सीस बोर्ड्स नजर आए। पार्टी को मुस्तहकम करने की गर्ज से लोकेश ने ये यात्रा कर रहे हैं। जूनियर NTR मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला NT रामाराव के पोते होते हैं। चंद्रबाबू नायडू इनके फूफा हैं। लोकेश की यात्रा के दौरान अहम मुकामात पर नजर आए ये फ्लैक्सीस बोर्ड्स सियासी हलकों में मौजूद बहस बने हुए हैं।
पर आने के बाद तेलुगु देशम पार्टी के लीडरान ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फ्लेक्सी बोर्ड्स किसने लगाए हैं। तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों कारकुनों ने ये फ्लेक्सी बोर्ड को निकाल दिया है। जूनियर एनटीआर से मुताल्लिक तेलुगु अवाम में काफी जोश व खरोश देखा गया है। बताया जाता है कि अदाकार के नामालूम अदाहों ने ये फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए हैं। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके मीरपेट में नामालूम अफराद के ग्रुप ने एक शख्स का शराब की बोतलों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। ये वारदात कल शब पेश आया। मकतूल, जिसकी शनाख्त प्रसाद के तौर पर की गई है, शराब की दुकान से शराब की खरीदारी के बाद रवाना हुआ। ताहम नामालूम वजह पर हमलावरों ने इससे झगड़ा किया। इस झगड़े में उन्होंने शराब की बोतलों को तोड़ दिया और इन बोतलों से इसके पेट के साथ साथ जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी हमला कर दिया। इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसका मुआयना किया, बाद में मुर्दा करार दे दिया। शहर हैदराबाद में कल शब से मौसलाधार बारिश हो रही है। पुराना शहर के साथ साथ बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, लकड़ी का पुल, खैरताबाद, पंजागुट्टा, अमीरपेट, कुकटपल्ली, कोंडापुर, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, कोठी, चादरघाट, मलकपेट, दिलसुख नगर, एलबी नगर, बनस्थलीपुरम, हयात नगर और दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है, जिसके नतीजे में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया और स्कूल जाने वाले तलबा के साथ साथ दफातर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने इंतबा दिया है कि रियासत में आइंदा 4 दिनों के दौरान शदीद बारिश इम्कान है। इस सिलसिले में कई अजला में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रियासत के अजला में भी बारिश के सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से अवाम के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। किसान कल तक बारिश का इंतजार कर रहे थे, वो रात से हो रही बारिश से खुश नजर आ रहे हैं। जिले वरंगल के नालाबेली मंडल में सबसे ज्यादा 6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। डोगोंडी में 5 सेंटीमीटर, नरसमपेट में 3 सेंटीमीटर और कोंडा में 3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये दादरी भुवनगिर जिले के रामनापेट मंडल में सबसे ज्यादा 1.7 सेंटीमीटर, नारायणापुर में 1.4 सेंटीमीटर, अड्डागोड़ू में 1.3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुलुगु जिले में वेंकटापुरम में 9 सेंटीमीटर और गोवंदापेट में बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। विकाराबाद जिले में रात से ही मौसलाधार बारिश हो रही है। जिले निजामाबाद में भी रात से मुसलसल बारिश हो रही है। जिले भर में औसतन 5.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। वसता पोलैंड में एक तैयारा गिरकर हादसे का शिकार। हादसे में 5 अफराद हलाक, 5 दीगर जख्मी। चीन के मुख्तलिफ इलाकों में अगले 24 घंटों में तेज बारिश या तूफान की पेशकयासी। शदीद बारिश के पेश नजर महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट किया जारी। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वीर सावरकर हवाई अड्डे की नई इमारत का किया इफ्तिताह। कहा, अंडमान निकोबार के लिए राब्ते को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। केरला के साबिक वज़ीर आला चंडी का बेंगलुरु में इंतकाल। वज़ीर आज़म मोदी, खरगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी व दीगर ने किया ताज़ियत का इजहार। हज 2023 के आज़मीन हज का पहला काफिला श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचा। सूबाई कमिश्नर कश्मीर, जिले मजिस्ट्रेट, बडगाम और पुलिस के आला ओहदेदारों ने किया इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादम। एनकाउंटर के दौरान 4 अदम शनाख्त जंगजू मारे गए। ऑपरेशन जारी। शहर हैदराबाद में फिजाई आलूदगी को कम करने साइकिल ट्रैक की तामीर का काम शुरू। रियासती वजीर केटीआर ने ट्रैक का करेंगे इफ्तिताह।
और हैदराबाद समेत तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला जारी, येलो अलर्ट जारी, किसानों में मसरत की लहर। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।